मैं अहमदाबाद के मंच में था। मंच बहुत शानदार चला, मैं खूब जमा वहाँ पर। उसके बाद एक कांग्रेस के नेता आए मेरे पास कि कविराज हमारी पार्टी के सपोर्ट में भी कुछ लिखिए, ध्यान से सुनिएगा इसको, हमारी पार्टी के भी सपोर्ट में कुछ लिखिए। मैं बोला ठीक है मैं लिख देता हूँ। मैंने लिखा और उनको भेजा। सुनिएगा क्या लिखा मैंने। बाबर, हुमायूं और अकबर की तर्ज पर पाठ्यक्रम में तुम्हें पढ़ाने पड़ जाएंगे। आदि मानवों के जैसे कांग्रेस के भी किस्से एक दिन हमको सुनाने पड़ जाएंगे। भारत विरोधी जो बयानबाजी रोकी नहीं, बचे हुए राज्य भी गंवाने पड़ जाएंगे। रैलियां तो छोड़ो, तुम्हें चिंतन शिविर में भी लोग पैसे देकर बुलाने पड़ जाएंगे। रैलियां तो छोड़ो। बहुत अच्छे, जरूर आप भाजपा से हैं या तो कांग्रेस से टिकट नहीं मिला होगा। रैलियां तो छोड़ो, तुम्हें चिंतन शिविर में भी लोग पैसे देकर बुलाने पड़ जाएंगे। और हमने देखा है कि लोग 2-2 किलो चावल पे धर्म बदल लिए अपना, और हमारे पुरखों ने धड़ दे दिया लेकिन धर्म नहीं दिया अपना। तब कह रहा हूं, शर्म करो तुम अपने अब्बा जान बदलने से पहले। वाह। चर्च में जाते हैं और दुनिया भर का तमाशा होता है, कहीं भी जाते हैं भूत भगाने के नाम पे दुनिया भर का तमाशा होता है, मगर किसी मीडिया वाले ने आज तक अपना कैमरा लेके उनके दरबार पर नहीं पहुंचा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री खुला दरबार रखे हैं, सबको खुला निमंत्रण दे रहे हैं, सबका खुला चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये मीडिया कितने ना कितने दिनों से सिर्फ और सिर्फ बाबा जी के पीछे पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत कुछ महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं, सुनिएगा। उनके पीछे इतने दिनों से पड़ा हुआ है। बाबा के दरबार में जाना है, तुमको कुछ नहीं करना, बैठना है खाली, ना तो छिपकली की पूंछ ले जाना है ना बिल्ली का बाल। बाबा मन की बात पढ़ ले रहे हैं, जवाब दे दे रहे हैं, तब तकलीफ हो रही है इनको। तब पढ़ता हूं, शर्म करो तुम अपने अब्बा जान बदलने से पहले। सोचो क्या खो सकते हो पहचान बदलने से पहले। मजहब होंगे काफी किंतु धर्म तो केवल हिंदू है। डूब मरो जा दरिया में भगवान बदलने से पहले। डूब मरो जा दरिया में भगवान बदलने से पहले। बस 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 बस, ये माला ना चलती रहेगी तो रात हो जाएगी। सुनिएगा, डूब मरो जा दरिया में भगवान बदलने से पहले। कितने शर्म की बात है, विदेशियों के बच्चे आ रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, और हमारे कुछ बच्चे बाइबिल बांट रहे हैं, उनके बच्चे गीता बांट रहे हैं। कितना बड़े शर्म की बात है ये। धूल दूसरी शत्रु हो गए, राष्ट्र हमारा जीता है, मृत्युंजय के अमर पुत्र हमारे गीता है। जब रॉबर्ट जी ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो भागवत की श्लोकों को प्रयोग किया उन्होंने, और उससे प्रभावित हुआ हूं बोले, और यहाँ के लोग 2 बोरी चावल में बिक जा रहे। कितने शर्म की बात है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। दास्तान पुरखों की चीखती रही जुबान, शीश कट जाए किंतु जुल्म सहना नहीं। आभूषण व्यर्थ हीरे मोतियों के हैं समूचे, श्रेष्ठ स्वाभिमान से तो कोई गहना नहीं। कायरों ने त्याग दिए धर्म मुगलों के आगे, कटवा के बोले कोई कुछ कहना नहीं। रोम रोम कर्जदार नोक पे कटार की, जो पुरखों ने मेरे सलवार पहना नहीं। अपने पुरखों पर गर्व करने का विषय है कि उन्होंने हमें हिंदू बनाए रखा। पंक्तियां पढ़ता हूं। हम तो फेल हो गए लेकिन कभी अकबर को महान नहीं पढ़ा, कभी भी ना आने वाली पीढ़ियों को पढ़ने देंगे, इसलिए हमको बताना जरूरी है।
वसुधा का पावन पुनीत परिवेश था जो स्वर्ग का स्वरूप शमशान कैसे हो गया। देश की धरोहरों में अंकित भी नाम बोलो, आतताइयों का खानदान कैसे हो गया। रूह कांप उठती थी नाम से प्रताप के, तो साहस का बोलो प्रतिमान कैसे हो गया। बेगमों के बुरखे में छुपता रहा तो फिर पुस्तकों में अकबर। ऐसा हो गया। आशीष भैया का आदेश हुआ है, सुनिएगा। वसुधा का पावन पुनीत परिवेश था जो स्वर्ग का स्वरूप शमशान कैसे हो गया। देश की धरोहरों में अंकित भी नाम बोलो, आतताइयों का खानदान कैसे हो गया। रूह कांप उठती थी नाम से प्रताप के, तो साहस का बोलो प्रतिमान कैसे हो गया। बेगमों के बुरखे में छुपता रहा तो फिर पुस्तकों में अकबर महान कैसे हो गया। अब आया बाहुबली भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन हिंदू होकर भी जो बागेश्वर धाम सरकार का विरोध कर रहे, मुझे तो उन पर शर्म आ रही है। पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, एकदम नई पंक्तियां हैं। छोड़ रहे हैं जो आज धर्म ये सनातन को, फूटे हुए लग रहे उनके कर्म है, किंतु डटे हुए देखो बालाजी के भक्त, क्योंकि रगों में उबाल है और खून भी गर्म है। रगों में उबाल है और खून भी गर्म है। हिंदू हो के हिंदुओं का जो विरोध कर रहे, लाज बची है ना कोई उनमें शर्म है। अपनी ही शक्तियों पे प्रश्न चिन्ह जो लगाते, हमें उनके तो सगे बाप पे भरम है। अपनी ही शक्तियों पे प्रश्न चिन्ह जो लगाते, हमें उनके तो सगे बाप पे भरम है। और माताओं बहनों से मैं निवेदन कर रहा हूं, बस थोड़ी देर और बैठ जाइए, मैं आप ही के लिए पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। उन्हीं के ऊपर आ रहा हूं, माताओं बहनों पर ही आ रहा हूं मैं, सुनिएगा। पीढ़ियों को बचाने का, धर्म की रक्षा करने का सबसे बड़ा भार अगर किसी के ऊपर है तो माताओं बहनों के ऊपर है। वो हमारे भविष्य का निर्माण कर रही हैं आज की डेट में, और अगर वो उनका निर्माण गलत हो गया तो फिर उसका रिजल्ट बहुत भयावह होगा। सुनिएगा कि नोच रहे खाल है जो बेटियों के बोटियों की, किस हद तक उन्हें पालना जरूरी है। बेटियां बचाओ और उनको पढ़ाओ, सिर्फ भाषणों में नेताजी क्या झाड़ना जरूरी है। तो दंड का विधान जो लिखा है संविधान में, तो संविधान का वो पृष्ठ फाड़ना जरूरी है। संविधान का पृष्ठ फाड़ने की बात क्यों करनी पड़ी मुझे? निर्भया को इंसाफ पाने के लिए 9 साल लग गए, फिर भी एक व्यक्ति को सजा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसकी आयु 16 साल रहती है, और दिल्ली सरकार उसको सिलाई मशीन और 10,000 रुपये भेंट कर देती है। तो मेरी नज़र में संविधान के उस पृष्ठ का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तब पढ़ रहा हूं, नोच रहे खाल है जो बेटियों के बोटियों की, किस हद तक उन्हें पालना जरूरी है। बेटियां बचाओ और उनको पढ़ाओ, सिर्फ भाषणों में नेताजी क्या झाड़ना जरूरी है। तो दंड का विधान जो लिखा है संविधान में, तो संविधान का वो पृष्ठ फाड़ना जरूरी है। तो झुंड के ही झुंड अब काटो मुंड रुंड से, वो मुंड को चौराहों पर टांगना जरूरी है। झुंड के ही झुंड अब काटो मुंड रुंड से, वो मुंड को चौराहों पर टांगना जरूरी है। और बेटियों से कहता हूं कि भारती की बेटियों ने भारती का मान रखा, फिर बलिदानी वो कहानी मांग रही है। रक्त की आहुतियों से कुंड जो सजाया, वह भारती के भाल की पेशानी मांग रही है। निशानी जो हमारी कुर्बानी की रवानी है, तो देश की जवानी हाड़ी रानी मांग रही है। पाकर के जिसे धन्य हो गई थी माटी, वह फिर झांसी रानी मर्दानी मांग रही। पाकर के जिसे धन्य हो गई थी माटी, वह बहुत बढ़िया। पाकर के जिसे धन्य हो गई थी माटी, वह फिर झांसी रानी मर्दानी मांग रही है।
और हमने श्रद्धा की दुर्गति देखी। दुर्गति है वो, दुर्गति देखी हमने। लेकिन ये तब मैं पंक्तियाँ पढ़ने का प्रयास करता हूँ। और बेटियों को ना मैं कहना चाहता हूँ कि कविता नहीं है, मेरा आंदोलन है। और अगर आप इसमें सम्मिलित हो जाएगी तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये। क्योंकि जब एक बहन या बेटी घर से जाती है किसी गैर धर्म में, तो मेरी पूरी की पूरी एक पीढ़ी खत्म हो जा रही है उसमें। और बागेश्वर धाम सरकार उस चीज को रोक रहे हैं, इसीलिए कुछ लोग उनके खिलाफ में खड़े हुए हैं। पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि सोनू मोनू चंदन भानु चंदू बनकर आएंगे, तिलक लगाकर बांध कलावा हिंदू बनकर आएंगे, यार बनेंगे यारों के वो बंधु बनकर आएंगे, सीख सीख कर बहरूपिए वो साधु बनकर आएंगे। शादी करके तुझसे उसको मान कैश मिल जाएगा, तू हलाल हो जाएगी और उसको जैस मिल जाएगा। तो सर्व धर्म संभाव सा कोई मर्म नहीं मिलने वाला, हिंदू धर्म के जैसा दूजा धर्म नहीं मिलने वाला। खालाओं से क्या होता व्यवहार देख लो बहनों तुम, प्यार देखने से पहले परिवार देख लो बहनों तुम। तिलक कलावा देख के बहनों धोखा भी खा सकती हो, शादी करने से पहले आधार देख लो बहनों तुम। शादी करने से पहले आधार देख लो बहनों तुम। अब माताओं की जिम्मेदारी क्या बनती है? अभी तक ये जितने भी केसेस रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे? हमको बचपन से इसकी नींव डालनी पड़ेगी। क्या नींव डालनी पड़ेगी? बलिदानों की सूची में कुछ नाम बताना बेटी को, बलिदानों की सूची में कुछ नाम बताना बेटी को, संस्कार में कुछ गाथा हर शाम बताना बेटी को, जीजा पन्ना माता के कुछ काम बताना बेटी को, श्रद्धा और शिवानी के परिणाम बताना बेटी को। तालियां कमजोर है। श्रद्धा और शिवानी के परिणाम बताना बेटी को। मेरा वाला बहुत अलग है, ऐसी गलती मत करना। भले कुंवारी मर जाना पर प्यार में इनके मत पड़ना, कीमत भारी देकर इनको मोल चुकाना पड़ता है, जान के हाथों जान तुम्हारी जान गंवाना पड़ता है। कीमत भारी देकर इनको मोल चुकाना पड़ता है, जान के हाथों जान तुम्हारी जान गंवाना पड़ता है। इसीलिए मैं बोल रहा कुछ खास बताना बेटी को, अपने पुरखों का सच्ची इतिहास बताना बेटी, अपने पुरखों का सच्ची इतिहास बताना बेटी को, कर्मवती की दुश्मन को ललकार बताना बेटी को, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार बताना बेटी को, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार बताना बेटी को, हिंदू धर्म की तुमसे ही है शान बताना बेटी को, मात पद्मिनी का अग्नि स्नान बताना बेटी को, मात पद्मिनी का अग्नि स्नान बताना बेटी को, मात पद्मिनी का अग्नि स्नान बताना बेटी को, शीश स्वयं का काट पति को रणभूमि में भेज दिया, हाड़ी रानी माँ का ये बलिदान बताना बेटी को। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं, सुनिएगा। जाते जाते एक चिंतन छोड़कर जा रहा हूं। धीरे धीरे हो रहा है मानसिक पतन, कुछ पुरुषों में आज छाया हुआ व्यभिचार है, गंदगी में लिप्त पड़ा है समाज। 2 मिनट इस कविता को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। धीरे धीरे हो रहा है मानसिक पतन, कुछ पुरुषों में आज छाया हुआ व्यभिचार है, गंदगी में लिप्त पड़ा है समाज आज पूरा, ऐसे वातावरण में बच्चियां लाचार है, गलतियां हमारी भी है संस्कार बोने में जी, नहीं हर बात पर दोषी सरकार है। और अगर मैंने सही सही बात की है तो मेरे को विदाई की तालियां देना और महोत्सव कर देना। धीरे धीरे हो रहा है मानसिक पतन, कुछ पुरुषों में आज छाया हुआ व्यभिचार है, गंदगी में लिप्त पड़ा है समाज आज पूरा, ऐसे वातावरण में बच्चियां लाचार हैं, गलतियां हमारी भी है संस्कार बोने में जी, नहीं हर बात पर दोषी सरकार है। प्रश्न चिन्ह लगा है चरित्र पे जो जानकी के, इसमें तो कुछ सुर्पनखा जिम्मेदार।